हेलो दोस्तों, मैं रुजैत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर विराट को पता चल चुका है कि भाई एक ऐसा शख्स सही की जिंदगी में आ चुका है जो कि उसे इरिटेट करने लगा है। अब सही के लिए इरिटेशन वर्ड जो है वो हेट थी सत्या के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं विराट के लिए ये जो है गले की घंटी बनने वाला है, क्योंकि विराट को लगेगा यार एक समय के लिए, एक टाइम पर मैं भी सही के लिए बहुत इरिटेटिंग था। लेकिन ऑल ओवर ये कहानी में एक ऐसे मोड़ पर जाएगी जो सही और विराट के लिए बहुत ही खट्टी मीठी, और सत्या के फैंस के लिए, जितने भी नए नए फैंस बने हैं सत्या के, जिनको उनका एक बड़ा ही अनोखा अंदाज पसंद आ रहा है, उनके लिए एक सेलिब्रेशन वाला मोमेंट बनने वाला है। लेकिन अब सेलिब्रेशन के लिए जो है किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेट स्पॉट पर लाखों की विनिंग के साथ हर मोमेंट को सेलिब्रेट किया जा सकता है। क्योंकि प्लेट स्पॉट पर आप लोग 15 से भी ज्यादा गेम खेल सकते हो, जिसमें लूडो, स्पीड लूडो, शिप फाइट, स्नेक एंड लेडर्स, रमी, पोकर, हाइजी, एंटमैन जैसे ढेर सारे गेम जो है वो आप यहां पर खेल सकते हो। तो यार अब आप भी सोचो, लूडो और फास्ट लूडो खेलकर आप लाखों रुपए जीत सकते हो, तो इससे बड़ी सेलिब्रेशन की बात भला क्या हुई। अब आप कहेंगे कि लूडो ही खेलना है तो प्लेट स्पॉट ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो आपको बता दूं कि प्लेट स्पॉट पूरी तरीके से सिक्योर ऐप है, और 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर जो हैं ऑलरेडी इस पर खेल रहे हैं और लाखों जीत भी रहे हैं। और यहां पर जीती हुई रकम को आसान से स्टेप्स के साथ जो है आसानी से आप विड्रॉ कर सकते हो अपने वॉलेट में, अपने अकाउंट में। और मजे की बात बताऊं, मेरे दिए हुए लिंक से जाकर अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको रेफर कोड प्लीज 200 यूज करने से 200 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा साइन अप करते ही। तो भाई अब यहां वहां मत देखो, सीधा प्लेट स्पॉट को डाउनलोड करो और अपनी विनिंग्स को सेलिब्रेट करो, क्योंकि प्लेट स्पॉट पर विनिंग्स के बाद सेलिब्रेशन का एक अलग मजा आएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी एंड क्या कुछ इसमें हमको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये आने वाले प्रीकैप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो यहां पर आपको पता चला कि विराट को फाइनली जो है सही ने बता दिया है कि इरिटेटिंग डॉक्टर उसकी जिंदगी में आ चुका है और वो उसे बहुत परेशान कर रहा है। तो विराट यहां पर पूरी तरीके से बोलेगा कि मैं उसको सबक सिखाऊं आकर। अब भाई विराट डिप्यूटी कमिश्नर है, इतना रूप दिखाना तो बनता है विराट का। लेकिन सही उसे कह देने वाली कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो बहुत ही काबिल डॉक्टर भी हैं। ऐसे में विराट को तो सही ने मना कर दिया, पर विराट के माइंड में वो चीज यूं 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 लगातार घूमने वाली है, और विराट के दिमाग में आ जाएगा कि यार इस डॉक्टर का कुछ करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ जो है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो इरिटेटिंग बंदा है सत्या जो है वो ऐसे ही इरिटेटिंग रहेगा, या फिर इसका कहानी में भी कोई रोल देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बस ऐसे ही कहानी में एंटरटेन करते जाए तो कहानी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही पॉजिटिव लग रही है। तो ऐसे में दोस्तों, आने वाले एपिसोड के अंदर सत्या और सही के बीच में जो है एक बहुत ही कमाल की बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सही को पता चलने वाला है कि सत्या जिस तरीके से माहौल को लाइट कर देता है, हॉस्पिटल का माहौल बहुत ही कमाल का है। ऐसे में यहां पर सत्या की इन हरकतों के कारण जो है सही की भी उससे अच्छी बॉन्डिंग हो जाने वाली है, और कुछ समय बाद आपको सही और सत्या की जो है अच्छी खासी बॉन्डिंग जल्द ही देखने को मिलेगी। एंड ये विराट के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, क्योंकि विराट जो है यहां पर ये नहीं चाहेगा कि सत्या जो है बिल्कुल भी सही के करीब आए, क्योंकि विराट को जो है गलत मैसेज जाएगा। और यहां पर सत्या के कारण तो विराट का दिमाग वैसे ही खराब होने वाला है। तो पत्रलेखा पहले ही जो है उसे चैलेंज देकर चले गई है कि जब तक मैं ऑफिस से, कार्यालय से वापस नहीं आती तब तक तुम सही का जुगाड़ कर दो, वरना देख लेना जो भी होगा। और यहां पर पत्रलेखा की धमकी जो है विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, और विराट इस धमकी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेने वाला है। सही कहीं पर भी चौहान निवास के बाहर जाते हुए आपको नजर नहीं आएगी। एंड दोस्तों, बहुत सारे लोग यहां पर कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम मैसेजेस में सिर्फ एक सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं कि क्या यहां पर लीगली अगर हम लोग देखें तो सही और विराट वाकई में पति पत्नी है, क्योंकि उनका डिवोर्स नहीं हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अगर हम लोग अपने हिसाब से देखें रियल लाइफ में, तो देखो आप हम पहचान सकते हैं कि 8 साल में जो है सही को उन्होंने खो दिया था। तो यहां पर पूरी तरीके से सही जो है वो जिंदा है। तो ऐसे में ये बात तो सवाल ही नहीं उठता कि सही और विराट का डिवोर्स हुआ था तो वो एक दूसरे से दूर हो गए। तो ऐसे में लीगली दोस्तों सच में देखा जाए, मतलब रियल लाइफ में देखा जाए तो सही और विराट है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीरियल के अंदर सही खुद ये कई बार कन्फेस कर चुकी है लोगों के सामने, डीआईजी सर कमिश्नर के सामने, कि अब लीगली जो
पत्रलेखा है वो विराट की वाइफ है। तो यहां पर सीरियल के मेकर्स जो हैं इन लीगल फॉर्मेट्स को हमें भुलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वाकई में वो बाद में इसका यूज करने वाले हैं, ये देखो थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि ये कह देना बहुत मुश्किल है कि सीरियल के अंदर ये बाद में दिखाएंगे कि सई ही विराट की पहली पत्नी है, क्योंकि रियल लाइफ देखे तो यहां पर सई का पूरा पूरा बनता है, लेकिन सीरियल के अंदर वो कई बार स्टारकास्ट से जो है सीरियल के मेकर कन्फेस करा चुके हैं कि नहीं उनका डिवोर्स हो चुका है, पत्रलेखा ही उसकी लीगल वाइफ है। एंड कोर्ट में भी यही साबित हुआ, क्योंकि अब या तो सीरियल के मेकर्स को पत्नी दिखाना है सही को विराट की पहली, तो यहां पर उन्हें कोर्ट को उनके पुराने जो कम्युनिकेशन उन्होंने दिखाए हैं स्टारकास्ट के बीच में, कलाकारों के बीच में, इन सबको नकारते हुए जो है सही को उसका हक दिलाना होगा। और मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। तो एक बार अगर एक शब्द में कोई कहे कि सारी चीजों को मिलाकर क्या लगता है, तो दोस्तों यही कहूंगा कि पत्रलेखा जो है फिलहाल सीरियल के मेकर्स के नजरियों में विराट की लीगल वाइफ है, ना कि सही। अब रियल लाइफ हम लोग जो सोचे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे फर्क भी बहुत पड़ता है, क्योंकि हम लोग ही हैं जो सीरियल को अच्छी खासी टीआरपी देते हैं, आप लोग ही हैं जिनके बदौलत सीरियल चलता है। तो आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के रिव्यूज जाएंगे तो सीधी बात है कहानी चेंज होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, सच बताऊं आप सभी के ओपिनियन जो है वो सीधे सीरियल के मेकर्स को हिट करते हैं, और ये बहुत साफ और क्लियर कई बार हो चुका है। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट सेक्शन और रिव्यूज वगैरह जो है चाहे सीरियल के मेकर्स को दें, मुझे कमेंट सेक्शन में दे, इंस्टाग्राम पर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देते रहिए कीजिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब दोस्तों यहां पर बढ़ जाते हैं हम लोग की कहानी, देखो कहां जाने वाली है सीधी, क्योंकि कोई ट्विस्ट यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है एक सप्ताह से, बस वो नॉर्मल चल रही है। सही के पास एक मकसद था विनायक को मनाने का, विनायक मान चुका है, लेकिन कहीं पर भी सही को मदर के रूप में उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो सीरियल के मेकर्स इस कॉन्सेप्ट को एक बार साइड कर चुके हैं, क्योंकि जो विनायक का किरदार निभा रहे हैं उन लिटिल किड जो हैं उनके एग्जाम चल रहे हैं, इस कारण से कुछ समय से आपको जो है स्क्रीन पर देखने को नहीं मिले होंगे। ऐसे में दोस्तों यहां पर इस कहानी को सीरियल के मेकर्स थोड़े दिन साइड रखकर जो है सत्या की कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं, और कुछ खट्टी मीठी कहानी जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये कहें कि मुद्दे की बात कहानी फिलहाल नहीं है सीरियल के मेकर्स के पास इस ट्रैक के अंदर, लेकिन एक खुशखबरी ये है कि ट्रैक बहुत लाइट चलने वाला है, उसमें कुछ ट्विस्ट जो है वो पत्रलेखा उल्टी सीधी हरकत करके और खुद की बेइज्जती करवाकर हम लोगों के सामने पेश करने वाली है। ऑल ओवर दोस्तों यहां पर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। एंड लगातार पिछले कई वीडियोस में इन चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस बारे में भी आपको पता ही होगा। और कोई अगर आपका सवाल बचता है तो इंस्टाग्राम पर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लिंक मैंने आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहां पर पहुंचाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।